दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग द आर्ट ऑफ सेइंग नो के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि क्यों आप एक पीपल प्लीजर हैं। मतलब क्यों आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं, क्यों आप लोगों को हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं और जिसकी वजह से आप खुद की अपनी लाइफ को बहुत दुखी बना रखा है। आपको दुख होता है, आप रोते हैं, आप बाद में सोचते हैं कि मैं ना नहीं कह पाया, मैं बोल नहीं पाया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाया और आप बाद में तड़पते हैं। ऐसा आप क्यों हैं? देखिए दोस्तों, हर आदमी ऐसा नहीं होता ना। आप ही ऐसा क्यों हैं? कुछ तो चीज़ें आपके चाइल्डहुड में हैं कि आपके अपब्रिंगिंग ऐसे पेरेंट्स के द्वारा हुआ है जिन्होंने ये मैनिपुलेटिव टेक्निक यूज़ की है आपसे यस कराने के लिए, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बन गई है। और कुछ चीज़ें आप अपने स्वार्थ के लिए करते हो जिसकी वजह से आपकी यस सर वाली पर्सनैलिटी बन गई है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हो। तो इस पार्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला रीज़न ऑथर ने बताया है कि हम लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि लोग बुरा ना माने। देखिए, इस चीज़ की जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, ये आपके बचपन में है। क्योंकि बचपन में आपके पेरेंट्स, माता पिता ऐसे थे कि जो आपको ये ताना देते थे अगर आप उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा कि किसी रिलेटिव की शादी में चलना है, अरे आपका मन नहीं है, अरे नहीं है तो नहीं है, आपकी भी एक अपनी पसंद हो सकती है ना, भले ही आप एडल्ट नहीं हो, भले ही बच्चे भी हो, मैं कह रहा हूँ, तो भी आपकी चॉइस हो सकती है ना। उसमें अगर आपके पेरेंट ने हमेशा आपको ये दिखाया कि अरे यार तुमने तो हमें बहुत बुरा फील करा दिया, तुम बहुत बुरे बच्चे हो, फिर वो दिमाग में घुस जाती है बात और वो बचपन तक ही रहती है और हम लोगों को बुरा फील कराने से डरते हैं दोस्तों, और हम ना नहीं कह पाते। इस वजह से अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? ऑथर ने क्या बताया? सिंपली आप ये मान के चलो भैया ये आपका बिजनेस नहीं है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस कि दूसरा वाला कैसे फील कर रहा है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्रेसिवली चिल्ला के, डांट के, गुस्से में, गुंडागर्दी में ना मत बोलो, आराम से पोलाइटली डिक्लाइन कर दो। और अगर आपने तमीज से उसको मना किया है, उसके बाद वो जो फील कर रहा है ना, वो आपका बिजनेस नहीं है, उससे आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये याद रखना है आपको और आगे बढ़ो, गिल्ट फील नहीं करना है। दूसरा रीजन जो ऑथर बताता है कि हम लोगों को दुखी नहीं करना चाहते हैं, ये लगभग सिमिलर रीजन है जैसा कि पिछला है, कि हम लोगों को ये भी नहीं चाहते हैं कि लोग नाराज हो और हम ये भी नहीं चाहते हैं एक अच्छे इंसान के तौर पे कि हमारी वजह से कोई दुखी हो। इसका भी रीजन दोस्तों वही है आपके चाइल्डहुड एंड आपके अपब्रिंगिंग में, क्योंकि वो आपको जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गई ना कि अरे तुमने मना कर दिया हमें इस चीज़ के लिए, तुम हमारी पसंद का कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तुमने हमें दुखी कर दिया। अब आप एज ए चाइल्ड आप उनको खुश करने में लग गए, ठीक है मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वो क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। यहाँ भी आपको वही सोचना है, सामने वाला दुखी हो रहा है तो वो आपका कलेश नहीं है, वो आपका बिजनेस नहीं है, आप बस पोलाइटली उसको मना कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप चिल्ला के मना नहीं कर रहे हैं, आराम से मना कर रहे हैं। अच्छा, हम तीसरा रीजन जो ऑथर बताता है कि हम स्वार्थी नहीं दिखना चाहते हैं। देखिए, ये भी आपको क्या है, स्कूल में सिखाया जाता है शुरू में, शेयरिंग इज केयरिंग, सेल्फिश नहीं होना है। बचपन में भी आपके साथ यही होता है कि भाई सेल्फिश ना हो, बांटो, अपने बारे में मत सोचो, जबकि ये बिल्कुल क्रैप चीज़ है दोस्तों, इस पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। सेल्फिश होना है आपको, किसने मना किया है आपको सेल्फिश होने से? स्वार्थी हो आप। जहां पे अपने आत्मसम्मान की बात आती है वहां स्वार्थी हो, जहां अपने नुकसान की बात आती है वहां स्वार्थी हो, तभी जी पाओगे इस दुनिया में, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। तो ये जो बचपन में आपके दिमाग में भरा गया था ना कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, वो इसलिए भरा गया था दोस्तों, आप समझते नहीं हो बात को। क्योंकि जब आप बच्चे हो तो जो लोग आपको पाल रहे हैं, आपके माँ बाप या आपके घर के बड़े चाचा, मामा, नाना, दादा जो हैं, वो नहीं चाहते ना कि आप धूर्त और चालाक हो, वरना उनके साथ वो चीज़ें आजमाओगे ना, तो वो आपको वही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे ना जिनका कि इस दुनिया में कोई यूज़ नहीं है। अब आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। जहां आपको अपना नुकसान होते हुए दिखे, अपना टाइम बर्बाद हो रहा है, अपनी, जैसे ऑफिस में हो, आपके काम नहीं हो पा रहा, दूसरा कोई हेल्प लेने का आ गया, मना कर दो, हाँ हूं स्वार्थी भाई, मुझे पहले अपना काम देखना है, खत्म बात। तो ये बात दिमाग से निकालनी है। इसी वजह से आप ना नहीं कह पाते हो, क्योंकि आप स्वार्थी नहीं दिखना चाहते हो। वी डिज़ायर टू हेल्प अदर्स। देखिए, एक ये भी हम लोग को बड़ा कीड़ा होता है हेल्प करने का, ये भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में, और जो लोगों को खुश करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर ये भी बहुत कीड़ा होता है कि दे डिज़ायर टू हेल्प अदर्स। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसके बाद वो ना खुद को हीरो फील करते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। इसमें मैं देखो ज़्यादा माँ बाप को भी जोर नहीं दूंगा, इसमें आपकी भी गलती है, आप खुद को फील करना चाहते हो। अब कोई ऑफिस में आपसे मदद मांग रहा है, उसने 4 बार बोल दिया
कि अरे भाई आप तो बड़े एक्सपर्ट हो इस चीज़ के, आप सारा काम धाम अपना छोड़ के, अपना प्रेशर छोड़ के उसकी मदद करने चले गए, क्योंकि क्या, मैं इसको मुसीबत से निकाल रहा हूँ, एक अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं कितना महान हूँ। भैया इस फीलिंग में मत पड़ो, ये सबसे बड़ा जाल है। कभी किसी की मदद करने के लिए मत जाओ ये सोच के कि भाई कितना अच्छा लग रहा है, कितना महान काम कर रहा हूँ मैं, मदद कर रहा हूँ उसको नदियाँ पार करा रहा हूँ मैं कितना स्ट्रांग हूँ। भैया ये सोच के कभी मत करना, बर्बाद हो जाओगे जिंदगी में। ये तुम किसी की मदद करोगे ना, आसानी से कर दोगे, तो भाई मदद करते ही उसकी वैल्यू खत्म, उसके बाद उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उल्टा वो तुम्हें नीची निगाहों से देखेगा कि ये मेरी इतनी मदद करने के लिए तड़प रहा है ना, यानी मेरे अंदर कुछ खास है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई मैं इसकी मदद करूंगा तो कितना महान हूं मैं। तो हेल्प करने की ये फीलिंग निकाल दो अपने अंदर से। अच्छा, हमें एक चीज़ और है जिस वजह से हम लोगों को ना नहीं कह पाते, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी हाँ में मिलाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत नीचा मानते हैं। और इसमें भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग का बहुत रोल है। जिन फैमिलीज में बच्चों को बचपन से यही टोका जाता है, तो किसी लायक नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, अभी तुझे ये भी नहीं आता, अभी तुझे वो नहीं आता, अभी तो खुद नहा नहीं पाता, अभी तो तू स्कूल में है, अभी तक तो तू कुछ बना ही नहीं है, लाइफ में तो कुछ बन नहीं पाया, तू पैसे नहीं कमा पाता। बचपन से लेकर जिस तरीके से उनको अगर ये बोला जाता है कि तू कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, उनके दिमाग में ये बात बड़े होने के बाद जब कुछ बन भी जाते हैं तब भी उनकी सेल्फ स्टीम लो रहती है दोस्तों। और आप एक ऐसे ही चाइल्ड हो, अगर आपकी सेल्फ स्टीम लो है, और अगर आपकी सेल्फ स्टीम लो है तो फिर आप लोगों को खुश करने का काम करोगे ही। तो इसके लिए मैं आपको यही बोल रहा हूं कि बस अपने आप को ये मान के चलो भैया कि मैं किसी से कम नहीं हूं, और जो भी बातें आपको बचपन में बोली गई कि तू बेकार है, तो कुछ है, तो बस ये मान के चलो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं सबके बराबर हूं, इस दुनिया में कोई मुझसे ऊपर नहीं है, तो मैं किसी को अनड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। जब आप ये फीलिंग ले लोगे ना, तो आराम से आप लोगों को नो भी कर पाओगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख पाओगे, और आपको जिंदगी जीने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, एक रीज़न ये भी होता है कि वी वॉन्ट अदर्स टू लाइक अस। ये हमारे अंदर बड़ा कीड़ा होता है कि भाई लोग हमें पसंद करें। अरे लोगों को घंटा मत पसंद करने दो, लोग तुम्हारे बुराई करेंगे तभी तुम तरक्की कर रहे हो। गुरु फिल्म याद है ना? ये भावना भी अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम ये सोच के लोगों की मदद करोगे ना कि लोग मुझे पसंद करेंगे, तो उल्टा ही होता है दोस्तों। जितनी ज़्यादा मदद करने लगोगे, लोग पायदान समझ लेंगे, लोग बेवकूफ़ समझने लगेंगे कि भाई ये किसी काम का नहीं है, तभी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मदद करने के लिए, वरना तो मुझे 100 बार इससे मदद मांगनी चाहिए थी, तब ये टाइम निकाल के मेरी मदद करता। आसानी से की गई मदद की कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। तो आप अगर ये सोच रहे हो ना कि लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग आपको तब पसंद करेंगे जब आप मदद के लिए मना करना शुरू करोगे, नो कहना शुरू करोगे, तब वो समझेंगे कि आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, तब वो आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वैल्यूएबल इस तरीके से लगूंगा कि मैं लोगों की मदद करता जा रहा हूं, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपको यूज करेंगे, थ्रो करेंगे, और उस काम को कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे, आपसे काम भी करा लेंगे और ये दिखाएंगे कि कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। तो वैल्यूएबल फील करने के लिए आप करोगे, लेकिन अनवैल्यूएबल ही फील कराए जाओगे। तो भैया ये बात भी अपने दिमाग से लगा दो कि मैं किसी की मदद करूंगा, किसी की हाँ में हाँ मिलाऊंगा, किसी को ना नहीं कहूंगा, तो लोग मुझे वैल्यूएबल समझेंगे, लाइक करेंगे। ये दिमाग से निकाल दो दोस्तों। फियर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, ये भी दिमाग में बहुत भरा रहता है दोस्तों। सपोज मान लो मेरे बॉस ने मेरे से कहा कि भाई संडे को ऑफिस आ जाना। अरे अब मैं ना क्यों नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैंने ना कहा तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। शायद ये इस बात को अपने दिमाग में ले ले और मुझे अच्छा इंक्रीमेंट ना मिले, मुझे अच्छा प्रमोशन ना मिले। फियर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, इसको भी अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी में अपनी झंड बना रखी है तुमने, अगर तुम इस तरीके से सोचते हो। अरे कुछ नहीं होगा, बोल दो नो। नहीं आने का मन है ना, बोल दो नो। बाद में अफसोस करने से क्या फायदा, बाद में लोगों को रोगे कि अरे मेरा बॉस ऐसा है, मेरी कंपनी ऐसी है। अरे तुम ऐसे हो, क्यों सोच रहे हो कि मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी? होने दो, नहीं होती मिस, कुछ नहीं होता, उसे याद भी नहीं रहेगा। ये तो ऐसा फायदा उठाने की टेक्निक होती है। वही 10 लोगों से बोलेगा, उसमें से उसे पता है कि एक आप हो जो डर जाओगे। बस ये जो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी का डर है ना, इसी का लोग फायदा उठा रहे हैं, और इसी की वजह से आप भी नो नहीं कर पा रहे हो। तो अगली बार से बस ये मान के चलो कि जब मुझे नो कहना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, उसकी वजह से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो, तभी जिंदगी खुशहाल जी पाओगे, वरना रोते हुए जिंदगी जियोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशनल बुलिंग के हम लोग शिकार होते हैं बचपन से, और ये हमारे दिमाग में इसलिए फिट हो जाती है बात जो मैंने बताया ना। बचपन में जैसे पेरेंट्स इमोशनल बुलिंग करते हैं कि भाई तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो तुम एक अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम हमारे एहसान नहीं उतार रहे हो तो तुम एक अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम हमारा कर्ज नहीं उतार रहे हो, अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम हमारे पैर नहीं छू रहे हो, अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम हमें भगवान नहीं मान रहे हो, अच्छे बच्चे नहीं हो। यही हाल टीचर्स का है।
तो इससे क्या है कि दिमाग में बच्चों के घुस जाता है, और वो बड़े होके एडल्ट हो गए हो ना, अब तो आप बड़े हो गए हो, आपकी नौकरी भी लग गई है या आप कॉलेज में भी आ गए हो, पर वो दिमाग से जो अपब्रिंगिंग होती है वो निकलती नहीं है, उसी को आपको निकालना है। भाई कोई सामने से, आज की डेट में आप एक एडल्ट हो ना, या ऑफिस में काम करते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, आपसे कोई बोल रहा है ना, इमोशनल बुलिंग का मतलब क्या है, आपसे उसने कुछ कहा, आपने मना कर दिया पोलाइटली, उसके बाद वो आपको दिखा रहा है भाई आप बहुत बुरे इंसान हो, आप बहुत गंदे हो, आप पे चिल्ला रहा है, आपने उसको हर्ट कर दिया, आप बहुत खराब हो, उसको बहुत बुरा लगा। अरे लगने तो महाराज, कुछ फील नहीं करना है। ये बुलिंग का तरीका होता है लोगों का, हंसो अंदर से कि क्या कर रहा है, क्या नाटक कर रहा है, बेवकूफ़ों की तरह क्या हंस रहा है, ये क्यों इतना भौंक रहा है, ऐसे ऐसे रिएक्ट करो कि ये क्यों भौंक रहा है। मन ही मन सोचो, ऐसे बोलना नहीं है, उसको बोलने दो जो बोलना है। वो एक ट्रिक आजमा रहा है आपके ऊपर कि आप उस ट्रिक में फंस जाओ और काम कर दो, इस चीज से निकल जाओ। ये आपका हेडेक नहीं है, वो क्या फील कर रहा है, वो आपकी वजह से बुरा नहीं फील कर रहा है, आप उसके बुरा फील करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन उसे पता चल गया है कि आप इस तरीके के हो, इस तरीके इमोशनल इंसान हो, आप कमजोर इंसान हो, तो वो आप पे ट्रिक आजमाएगा। आप ये मान के चलो, कोई कितना भी ऐसे रोए, चिल्लाए, चीखे कि आपकी वजह से वो दुखी हो रहा है, आपको ये नहीं मान के चलना है कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है, आपको पहले अपना देखना है। वी आर अवर्स टू कन्फ्लिक्ट। देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों की पर्सनैलिटी में क्या होता है कि देखिए हम सभी जो है ना, हम जो ये पीपल प्लीजर लोग होते हैं, जो लोगों को खुश करना चाहते हैं, वो कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया रहे, परिवार में लड़ाई ना हो, बीवी से लड़ाई ना हो, बच्चों से लड़ाई ना हो, माँ बाप से लड़ाई ना हो, बॉस से लड़ाई ना हो, ऑफिस में कलीग्स से लड़ाई ना हो। अरे कैसे जियोगे भाई, दुनिया खा जाएगी तुम्हें। अगर दुनिया को एक बार ये पता चल गया ना कि तुम कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हो, तो वो तुमसे हर चीज़ मनवाएगी, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदलेगा, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव होऊंगा, ये हाँ बोल देगा, ये मेरी बात मान जाएगा। शाम, एक तुम्हारा कलीग के साथ में, वो कह रहा है मैं शाम को नहीं रुकूंगा, तू रुक, तुमने मना किया हल्का सा, वो हल्का सा गुस्से में देखने लगा, यार बहस करने के लिए शुरू हुआ, उसे पता है कि मैं बहस करूंगा, तो ये बहस को अवॉइड करने के लिए बोल देगा ठीक है भाई तू जा, मैं ही रुक जाऊंगा। तो भाई बहस से मत डरो कभी भी। शांति का प्रतीक नहीं है कि अगर बहस नहीं हो रही है तुम्हारे आसपास, इसका मतलब है कि एक आदमी डोमिनेट कर रहा है, तुम डोमिनेट हो रहे हो, तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये बहुत हेल लाइफ है, ये एक कर्फ्यू की तरह है। कर्फ्यू में भी तो बड़ी शांति होती है ना, तो इसका मतलब बहुत अच्छी है, अच्छी स्थिति है कर्फ्यू की, नहीं है ना। तो ये कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो। आर्ग्यूमेंट होगा, होने दो, बहस होनी चाहिए लाइफ में, होगी तो होगी, कुछ दो बात बोल देगा, गाली दे देगा तुम्हें, ज्यादा से ज्यादा सुन लेना, लेकिन फिर वो तुम्हारी पर्सनैलिटी तो नहीं रहेगी ना कि कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हो, क्योंकि ये पता चल गया लोगों को तो वो तुम्हारा कबाड़ बना देंगे। और अगर तुम कन्फ्लिक्ट से बचता रहोगे ना, तो कभी भी लोगों को ना नहीं कह पाओगे, कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले पाओगे, कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाओगे। अब देखिए, पीपल प्लीजिंग हैबिट का जो ऑथर बता रहा है कि ये धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, ये एक पर्सनैलिटी बन जाती है दोस्तों। जैसा मैंने बोला ना, बचपन से ये चीज़ें होती रहती हैं, इमोशनल बुलिंग होती रहती है, से यस वरना ये है वो है, ये सब चीज़ें धीरे 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 बच्चे के अंदर घुसती जाती हैं, फिर उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे आपने देखा है ना, कुम्हार जब किसी मिट्टी के बर्तन को शेप दे रहा होता है, जब गीली मिट्टी उस वक्त जो शेप देना चाहे दे दे, सुराही को घड़ा बना दे, घड़े को बर्तन बना दे, शेप चेंज हो सकती है जब तक वो मिट्टी गीली है, लेकिन जैसी मिट्टी सूख गई तो फिर उसे चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये जो बचपन से हम इमोशनल बुलिंग सह सह के हमें जो लो कॉन्फिडेंट रखा गया, लो स्टीम वाला रखा गया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू बहुत कम है, तुम्हें बहुत कुछ हमारा एहसान उतारना है, समाज ने ये बता रखा, आपके टीचर्स ने आपको ये बता दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको ये बता दिया, इस वजह से आप एक लोगों को खुश करने वाले इंसान बन गए हो दोस्तों। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम अगले पार्ट में जाएंगे ना दोस्तों, तो ऑथर आपको ट्रिक्स बताएगा, स्ट्रैटेजीज बताएगा, धमाकेदार स्ट्रैटेजीज हैं, वो डिस्कस करेंगे, जिन स्ट्रैटेजीज के बूते पे आप दुनिया को फिर दिखा दोगे कि आप कमज़ोर इंसान नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 3 में।